मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नोलॉजी दूरियां कम करने के लिए आई, टेक्नोलॉजी सीमाएं समाप्त करने के लिए आई, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक ही घर में 6 लोग एक ही कमरे में बैठे हो, लेकिन दूरियां इतनी हो कि कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों? हर कोई टेक्नोलॉजी से कहीं और बिजी हो गया है। सामूहिकता भी एक संस्कार है, सामूहिकता एक शक्ति है। दूसरा मैंने कहा कि स्किल, क्या आपका मन नहीं करता है कि आप कुछ नया सीखें? आज स्पर्धा का युग है, एग्जामिनेशन में इतने डूबे हुए रहते हैं, उत्तम से उत्तम अंक पाने के लिए खप जाते हैं, खो जाते हैं। वैकेशन में भी कोई न कोई कोचिंग क्लास लगा रहता है, अगली एग्जाम की चिंता रहती है। कभी कभी डर लगता है कि रोबोट तो नहीं हो रही हमारी युवा पीढ़ी, मशीन की तरह जिंदगी नहीं गुजार रही। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास। संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो। कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। और नजर करें तो हमारे अगल बगल में कोई न कोई सिखाने वाला मिल सकता है। स्विमिंग नहीं आता तो स्विमिंग सीखें, ड्राइंग करें, भले उत्तम ड्राइंग नहीं आएगा लेकिन कुछ तो कागज पे हाथ लेकर लगाने की कोशिश करें। आपका भीतर की जो संवेदना है वो प्रकट होने लग जाएगी। कभी कभी छोटे छोटे काम जिसको हम कहते हैं, हमें क्यों न मन करेगा हम सीखें। आपको कार ड्राइविंग सीखने का मन करता है क्या? कभी ऑटो रिक्शा सीखने का मन करता है क्या? आप साइकिल तो चला लेते हैं, लेकिन 3 व्हीलर वाली साइकिल जो लोगों को लेकर के जाते हैं, कभी चलाने की कोशिश किया? आप देखिए, ये सारे नए प्रयोग, ये स्किल ऐसी हैं, आपको आनंद भी देगी और जीवन को एक दायरे में जो बांध दिया है ना, उससे आपको बाहर निकाल देगी। आउट ऑफ बॉक्स कुछ करिए दोस्तों। जिंदगी बनाने का यही तो अवसर होता है। और आप सोचते होंगे कि सारी एग्जाम समाप्त हो जाए, कैरियर के नए पड़ाव पर जाऊंगा तब सीखूंगा, तो वो तो मौका नहीं आएगा, फिर आप दूसरी झंझट में पड़ जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको जादू सीखने की शौक हो तो ताश के पत्तों की जादू सीखिए, अपने यार दोस्तों को जादू दिखाते रहिए। कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास कीजिए, उससे आपको जरूर लाभ होगा। आपके भीतर की मानवीय शक्तियों को चेतना मिलेगी, विकास के लिए बहुत अच्छा अवसर बनेगा। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, दुनिया को देखने से जितना सीखने समझने को मिलता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नए नए स्थान, नए नए शहर, नए नए नगर, नए नए गांव, नए नए इलाके। लेकिन जाने से पहले कहाँ जा रहे हैं उसका अभ्यास, और जाकर के एक जिज्ञासु की तरह उसे देखना, समझना, लोगों से चर्चा करना, उनसे पूछना, ये अगर प्रयास किया तो उस देखने का आनंद कुछ और होगा। आप जरूर कोशिश कीजिए और तय कीजिए, ट्रैवलिंग ज़्यादा न करें। एक स्थान पर जाकर के 3 दिन 4 दिन लगाइए, फिर दूसरे स्थान पर जाइए, वहाँ 3-4 दिन लगाइए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा, और ये भी सही है कि आप जब जा रहे हैं तो मुझे तस्वीर भी शेयर कीजिए, क्या नया देखा, कहाँ गए थे। आप #इनक्रेडिबल इंडिया इसका उपयोग करके अपने इन अनुभवों को शेयर कीजिए।